ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या है उसको समझते हैं, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को स्टोर करके रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना एंड एक्सेस इजीली। ठीक है, ऑर्गेनाइज होता है डेटा इनटू टेबल्स में। आप एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हो हमारी रियल लाइफ में। लाइब्रेरी में हम डेटा स्टोर, बुक्स स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे हज़ारों बुक्स होती हैं। तो आप देखो, अगर आप कोई भी बुक मांगते हो तो इजीली एक्सेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया गया होता है। अगर वही हम एक घर के स्टोर रूम में ऐसी सारी बुक्स भर दें और किसी बुक को सर्च करना हो तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज होगी। तो डैट मीन्स डेटा स्टोर भी कर रहे हैं, लेकिन उसको एक मैनर में कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं। तो डेटाबेस का काम ही यही है कि आप उसे डेटा प्रोवाइड कराते हो, वो एक ऑर्गेनाइज वे में करता है। तो बेसिकली यही है, डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन है जिससे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जब सही ढंग से स्टोर किया जाएगा तो उसको एक्सेस करना भी ईजी रहेगा। तो डेटा हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अब बात करते हैं यूजेस क्या है इसके। इन डेटाबेस ऑपरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि छोटा मोटा कोई चीज़ें हमने नोट कर लिया, अब हमारे पास हज़ारों लाखों रिकॉर्ड है। आप बताओ, उसे मैनुअली स्टोर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी, और हर जगह एक्सेस भी नहीं हो पाएगा। तो डेटाबेस ने हमें एक फैसिलिटी दी है कि हम बहुत बड़े अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और रिट्रीव करने के भी बहुत सारे वेज हैं कि हमें कितना डेटा रिट्रीव करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना डेटा स्टोर किया है वो सारा ही रिट्रीव करें। उसके बाद है मैनेज करना। ठीक है, मैनेज वही है कि अगर मेरे पास लाखों रिकॉर्ड है और मुझे किसी रिकॉर्ड को वहाँ से हटाना है तो मैं हटा सकूँ, यानी रिमूव कर सकूँ, डिलीट कर सकूँ। किसी रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं, अपडेशन करना है, वो इजीली कर सकूँ। तो ये एक बेसिक बात है डेटाबेस के बारे में। अच्छा, अब एग्जांपल्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेटाबेस है, या तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जैसे आपने नेम सुना होगा, माई एसक्यूएल वो एक डेटाबेस है, ओरेकल वो एक डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर, और ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है। ठीक है, तो ये था व्हाट इज़ डेटाबेस। अब हम उसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। हालांकि टाइप्स बहुत सारे हैं, तो मैं टाइप्स यहाँ नहीं बता रही हूँ, बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं बस। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं डेटाबेस के। रिलेशनल डेटाबेस होता है, तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, डेटा को रोज की और कॉलम्स की टर्म में स्टोर करना, एंड टुगेदर मतलब एक साथ, उनको हम क्या बोलते हैं? टेबल। और डेटाबेस की टर्म में रोज को बोला जाता है टपल्स, कॉलम्स को बोला जाता है एट्रीब्यूट, और टेबल्स को बोला जाता है रिलेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ डेटाबेस में भी अगर आप देखें, रिलेशनल डेटाबेस में माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये सब रिलेशनल डेटाबेस में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटाबेस हमने समझ लिया उसका बेसिक कि अच्छा ये डेटाबेस है, और आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो रियल टाइम में। जैसे कि हम अपने बैग में बुक्स स्टोर करते हैं, तो बैग क्या हो गया? कंटेनर। तो डेटाबेस भी हमारा एज ए कंटेनर है, बट एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करता है वो। ठीक है, अब डीबीएमएस के लिए कुछ लैंग्वेजेस की नीड होती है। जैसे हम डेटा स्टोर करेंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है, एक लैंग्वेज होती है जिससे कि हम स्टोर कर पाते हैं। जैसे हम आपस में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज एक मीडियम यूज़ करते हैं, वैसे ही डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी कुछ कॉमन चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। जैसे क्या क्या हैं वो? डीडीएल बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। अब इनमें क्या क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या होती है? डीडीएल में हम बेसिकली जो वर्क करते हैं वो डेटा के स्ट्रक्चर के साथ करते हैं। ठीक है, यानी कि कैसा आपका डेटाबेस बनेगा, आपका जो टेबल है वो कैसे बनेगी, उसमें डेटा कहीं पे भी स्टोर नहीं होता, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि बार बार नहीं बनाते। जैसे घर बनाना होता है तो पहले उसका एक मैप तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे उसको बनाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मैप तैयार ना करें, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ किचन बनाना था, ओहो यहाँ तो लेट बाथ बनाना था, यहाँ तो ये डाइनिंग रूम बनाना था, तो स्ट्रक्चर बार बार नहीं तोड़ेंगे ना। तो पहले क्या करते हैं? एक मैपिंग करते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो मेन होता है। स्ट्रक्चर एक बार क्रिएट हो गया, फिर बाद में हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एक बार घर बन गया, स्ट्रक्चर पूरा बन गया, अब उसमें कोई भी स्टोर हो सकता है, यानी कि कोई भी उस घर को परचेज कर सकता है। तो जो रहने वाले लोग हो गए वो एक तरह से क्या हो गए? डेटा।
ठीक है, ये रियल एग्जांपल से आप समझ सकते हो। तो डीडीएल में स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसमें रहने वाले डेटा की बात नहीं हो रही, घर में रहने वाले लोगों की बात नहीं हो रही, उसके स्ट्रक्चर की, डेटा की बात हो रही है। जैसे क्रिएट, तो इसमें क्या क्या कमांड्स हैं, इसमें भी बहुत सारी कमांड है, बट मैंने कुछ बेसिक कमांड्स लिए हैं। जैसे क्रिएट, इट इज़ यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, की स्ट्रक्चर क्रिएट करना किसी चीज़ का, ठीक है। ऑल्टर करना, यानी कि जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस करना। आज आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, एक घर बना दिया, अब उसमें आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, तो वो किस में आएगा, ऑल्टर में। तो इट इज़ यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, तो ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देता है, ठीक है। आपने डिसाइड किया था 3 कॉलम्स हैं, अब आपको 3 नहीं 4 कॉलम्स चाहिए, तो ये क्या हो गया, ऑल्टर करना, ठीक है। ड्रॉप करना, सेम है, आपके में 4 कॉलम्स हैं, अब आपको एक कॉलम नहीं चाहिए, तो वो क्या हो गया, एक कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली डिलीट वर्ड से डिलीट नहीं करेंगे, हम किस वर्ड से करेंगे, ड्रॉप वर्ड से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डीडीएल में आती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे काम करती हैं। उसके अंदर क्या डेटा फिल हो रहा है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम होगा कि इस टेबल में इतने कॉलम्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ें डीडीएल में आती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्क था कि हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट है कि अब हमें उसमें डेटा इंसर्ट करना है। जैसे मैंने बताया घर बन गया, अब लोग रहने आ रहे हैं, तो वो किस में आएगा, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन ए डेटाबेस, यानी कि अब इसमें आप रिकॉर्ड के साथ वर्क करोगे, डेटा स्टोर करोगे, उसको एक्सेस करोगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कमांड आती है, इंसर्ट कमांड आती है, अपडेट आती है, डिलीट आती है, सेलेक्ट आती है। तो देख लेते हैं ये कमांड्स क्या वर्क करती हैं। अब आपने एक टेबल क्रिएट कर दी, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना दिया डेटाबेस के अंदर, ठीक है, कि हमें इस फॉर्म में डेटा स्टोर करना है। अभी डेटा नहीं आया अब तक, अब डेटा हम कैसे इंसर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं डेटा को इंसर्ट करने में। अपडेट, इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। मान लो एक राम है, उसका मैंने डेटा स्टोर कर दिया, उसका रोल नंबर ये है, फीस ये, एड्रेस ये, फ़ोन नंबर ये है। कल उसने अपना घर चेंज कर लिया, अब उसे क्या करना है, अपने एड्रेस को चेंज करवाना है। हम लोग भी करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, तो उसको बोलते हैं अपडेट करना। तो अपडेट भी किस में आता है, डीएमएल में। इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि जो डेटा एग्जिस्ट करता है उसमें चेंजेस करना, वो हो जाएगा अपडेट, तो ये डीएमएल में आता है। नेक्स्ट कमांड है डिलीट। डिलीट होता है, इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। आप सारे रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हो और हमेशा सारे रिकॉर्ड डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट ने किया और किसी रीज़न से वो स्टूडेंट नहीं आ पाया या उसने बैच लीव कर दिया, तो हम उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट। इट इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। सेलेक्ट का क्या काम है कि हम रिट्रीव करते हैं डेटा कहाँ से, डेटाबेस से। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, किसके साथ, डेटा के साथ। तो जहाँ डेटा की चीज़ें आ गई, हम जहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो इसमें आता है डीएमएल में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल क्या है, रिट्रीव एंड स्टोर और सेव डेटा, ठीक है। इसके लिए लेके अब होता क्या है, डेटाबेस बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा है, तो हर कोई डेटा में या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकता। मान लो आपने रिलायंस के मॉल गए, वहाँ आपने सारा डेटा उन लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो सेंट्रलाइज डेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। अब एग्जाम्पल वहाँ पे क्या है, सारे लोगों को ये राइट नहीं है कि वो डेटा के अंदर चेंजेस कर पाएँ। एंट्री करना अलग बात हो गई, तो किसी को कुछ काम करने की परमिशन होती, किसी को नहीं होती बेसिकली। तो डेटा को कंट्रोल करने के लिए कि ये ना हो कि कोई भी उसमें कुछ भी चेंजेस कर दे, तो हम यूज़ करते हैं ग्रांट, एक कमांड होती है। इसका मतलब होता है हम उसे ये परमिशन, ये प्रिविलेजेस दे रहे हैं कि वो ये काम कर सकता है। जैसे इट इज़ यूज टू गिव यूज़र एक्सेस प्रिविलेजेस टू अ डेटाबेस, कि क्या चीज़ें वो डेटाबेस की एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो जो चीज़ हमें एक्सेस करानी है उससे हम ग्रांट करते हैं, परमिशन देते हैं। रिवोक, इट इज़ यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूज़र, यानी कि अभी हमने इस यूज़र को दिया कि ये सारे काम कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो परमिशन हमने कुछ टाइम के लिए दी हो कि एक दिन ये काम कर सकता है, एक महीने कर सकता है, या मान लो वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो तब उसको परमिशन है कि वो सारे चेंजेस कर सकता है। अब वो वहाँ से जॉब चेंज कर रहा है, स्विच कर रहा है, तो हम उससे सारी चीज़ें वापस लेंगे, रिवोक करेंगे। ये थोड़ा ना है कि वो यहाँ से जाने के बाद भी डेटा एक्सेस कर पाए। तो इस तरह से ग्रांट और रिवोक कमांड काम करती है।
उसके बाद एक और है नेक्स्ट, TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL क्या है? TCL इज़ यूज टू रन द चेंजेस मेड बाय द DML कमांड, या DML स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि अगर DML के थ्रू, DML याद है ना, अभी हमने पढ़ा था, इंसर्ट करना, अपडेट करना, हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया या अपडेट किया, अब हमें लगता है नहीं हमने गलत कर दिया, कुछ भी एक स्टेप कई बार हम कर देते हैं बट उसके बाद हमें फील होता है हमने गलत कर दिया, तो हम TCL में जो कमांड है कमिट, उसके थ्रू जो आपने ट्रांजेक्शन है उसको फाइनल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, उस कमांड को रोल बैक कर दो, जैसे हम अंडू करते हैं ना, कोई काम किया उसको अंडू कर दिया तो क्या होता है, वो स्टेप वापस हो जाता है, तो वैसे ही रोल बैक होता है। और हमें लगता है हमने काम अब सही किया है, अब मुझे पक्का करना है, कन्फर्म हो जाए, तो उसके लिए हम करते हैं कमिट। तो कमिट इट इज़ यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन ऑन डेटाबेस। रोल बैक क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल, ठीक है, सिंस द लास्ट कमिट। तो इस तरह से एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ये आपका डेटाबेस का। अब इसमें हम देखने वाले हैं MySQL, ठीक है। तो MySQL भी मैं एक लाइन में बता देती हूँ। MySQL इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, बेस्ड है वो SQL पे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे, मतलब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उस पर ये बेस्ड है। तो ये फर्स्ट वीडियो था डेटाबेस का। अभी जो अपकमिंग वीडियो है उसमें हम इसकी क्वेरीज के साथ वर्क करेंगे।